ओम शांति। आज 1 दिसंबर की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है, इससे बहुतों को दुख मिलता है। इसलिए इस कांटे को निकाल सच्चे सच्चे फूल बनो। क्या कहा बाबा ने कि मीठे बच्चे, क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है, इससे बहुतों को दुख मिलता है। इसलिए इस कांटे को निकाल सच्चे सच्चे फूल बनो। प्रश्न है, कांटे से फूल बनने वाले बच्चों को बाप कौन सी आदत देते हैं, कौन सा धैर्य देते हैं? उत्तर है, बच्चे अभी तक कांटे से फूल बनने में जो माया विघ्न डालती है ना, यह विघ्न एक दिन खत्म हो जाएंगे। तुम सब स्वर्ग में चले जाएंगे। यह कलयुगी कांटे खत्म हो जाएंगे। बाप ने तुम्हें संगम युगी पॉट में डाला है, अर्थात फ्लावर पॉट में डाला है, तो माया भल मुरझा देती है। बाबा देखो कितना अच्छा वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं, बाप ने तो तुम्हें फूल बनाकर एक पॉट में डाल दिया है, भले माया तुम्हारे ऊपर हमला करे, मुरझा दे, लेकिन ज्ञान का बीज अविनाशी है। यह बीज कभी विनाश नहीं हो सकता। ये जो ज्ञान का बीज है ना, ये कभी विनाश नहीं हो सकता। ये जरूर फलेगा फूलेगा, मुरझाइश खत्म हो जाएगी माया की। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। न बाबा से हम कभी जुदा होंगे, न हमारे दिल से बाबा का प्रेम हटेगा। कभी नहीं हो सकता है ऐसा। बाबा गीत से समझा रहे। ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मातन से मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों के प्रति गुह्य राज व ज्ञान समझा रहे हैं। एक तो बच्चों ने गीत सुना कि बाबा हम आपके ऊपर बलि चढ़ेंगे, भले कितने भी सितम सहन करने पड़े। सितम क्यों होते हैं? बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं कि सितम क्यों होते हैं? क्योंकि मनुष्यों को जहर अर्थात विकार नहीं मिलता। यह तो बच्चे जानते हैं कि हम ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते थे, ना अपने आप को जानते थे, ना बाप को जानते थे। इसलिए जैसे जानवर बुद्धि थे, लौकिक संबंध में तो अपने को जानते हैं, बाप को भी जानते हैं। इस समय के मनुष्य अपने को और पारलौकिक बाप को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। कह देते हैं परमात्मा का तो कोई नाम रूप देश काल है ही नहीं, तो फिर आत्मा का भी तो नहीं होना चाहिए ना। तो आत्मा को भी वे लोग जानते नहीं हैं। कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। अभी तुमने जाना है ना, वह तो सिर्फ नाम मात्र कह देते हैं आत्मा और जीव है। तो बाबा कहते हैं आत्मा अविनाशी है और जीव विनाशी है। तो अच्छा, आत्मा क्या चीज़ है, उनका रूप रंग क्या है? तो नाम तो जानते हैं कि आत्मा है, परंतु वह कैसी है, क्या करती है, कैसे कैसे पार्ट बजाती है, कैसी दिखती है, कितना समय पार्ट बजाती है, इस आत्मा की नॉलेज का कोई वर्णन नहीं कर सके। बाबा ने कहा ये तो पता है कि आत्मा है, लेकिन कैसी दिखती है, क्या है क्या नहीं, उसके बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है मनुष्यों को। अभी तुम जानते हो कि आत्मा है, परंतु वह कैसी है? कैसी है वह आत्मा? आत्मा छोटा सा स्टार है। आत्मा में ही सारा 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नोधा हुआ है। शंकराचार्य की आत्मा भी अपना पार्ट बजा रही है, यह भी कोई नहीं जानता। आत्मा कैसे सतो प्रधान फिर सतो रजोतमों में आती है। सिर्फ कह देते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, बस, और कुछ नहीं जानते। आत्मा को ही नहीं जाना, गोया परमात्मा को भी नहीं जाना। इस समय यह कांटों का जंगल है, सब कांटे हैं ना। न रचयिता परमपिता परमात्मा को जानते, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते। तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा को जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार। बहुत बच्चे हैं जो यथार्थ रीति नहीं जानते। देह अभिमान में रहने के कारण पूरी धारणा ही नहीं होती है। नंबरवार तो है ना। पूछते हैं बाबा ऐसा क्यों है? बाबा कहते हैं बच्चे, यह राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब प्रकार के जरूर चाहिए।
बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि हो तभी तो कम से कम पद पाए। अगर खुद जानते हो और औरों को भी समझाएं, तुम कहेंगे आगे चलकर समझाने लग पड़ेंगे, परंतु ऐसे भी कोई चाहिए, तब तो कम पद मिलेगा ना। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। यहाँ तो राजा प्रजा सबको दुख है, सतयुग में तो ना राजा को दुख है ना प्रजा को, परंतु मर्तबे में फ़र्क है। पूरी धारणा ना होने के कारण किसी को समझा ही नहीं सकते, फिर कोई ना कोई कांटा लगता रहेगा, कभी लोभ का कभी मोह का, भूतों की प्रवेशता होती रहेगी। यह भी होना है जरूर। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। प्रजापिता का बाप कौन है? तो शिव बाबा। तो बाकी शिव बाबा प्रजापिता का बाप है, बाकी शिव का बाप तो कोई है नहीं। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव की रचना है, तो सब रचनाएं हो गई आत्माएं। परमपिता परमात्मा केवल एक है, उसके न माता न पिता न कोई अलग से कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। जो कुछ है उन्होंने, जो हम बच्चों को बनाया हम उनके हैं, बाकी अपने आप को भी खुद से बनाने वाले वो स्वयं है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि कोई भी मनुष्य आत्मा से कभी गति सद्गति का वर्षा नहीं मिलता है। लक्ष्मी नारायण भी कभी गति सद्गति नहीं दे सकते, तो मनुष्य साधारण आत्मा क्या दे सकेगी। सिवाय परमात्मा के यह काम कोई भी नहीं कर सकता है। एक परमपिता परमात्मा ही आत्मा का रियलाइजेशन करा सकते हैं कि आत्मा क्या है कौन है और परमात्मा क्या है कौन है। दोनों बातें स्वयं परमात्मा जब धरती पर कलयुग के बिल्कुल अंत में आते हैं तब यह सारा ज्ञान देते हैं, जिससे कि सबकी सद्गति होती है। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं ना, कोई कोई बच्चे फिर यज्ञ की स्थूल सेवा भी बहुत करते हैं। तो इस सब्जेक्ट अर्थात स्थूल सेवा से भी मार्क्स तो मिलते हैं। अब तुम बच्चों को बाप अमर कथा तीजरी की कथा सुनाते हैं, यह वास्तव में कथा नहीं है, यह है रूहानी ज्ञान। तो अपने को और बाप को जानना, वह तो कह देते हैं जैसे पानी से बुदबुदा निकलता है फिर समा जाता है, हम ब्रह्म से पैदा हो पाठ बजाए फिर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तो या फिर ब्रह्म ही बन जाते हैं। और कोई रचना और रचता का ज्ञान है ही नहीं, बस वहीं से निकले वहीं समा गए, ऐसा कोई ज्ञान होता है? ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो बाप ही आकर समझाते हैं, शास्त्रों में वो ज्ञान ही नहीं जो शिव बाबा समझा रहे हैं। इनका नाम है शिव, फिर उनको कोई रुद्र भी कह देते हैं, कोई पाप कटेश्वर भी कह देते हैं, अनेक नाम रखते हैं, अनेक पूजा की सामग्री बढ़ा दी है। जो जो परमात्मा ने कर्तव्य किया उस पर भिन्न भिन्न नाम रख बहुत बहुत मंदिर बना देते हैं। अब आप कहते हैं कांटों की दुनिया, विषय सागर की दुनिया है ये। यह भी सबसे लिखवाया जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। बाप तो आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं तो सारी दुनिया स्वर्ग बन जाती है, यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता है। शास्त्र सब है भक्ति के, बाकी हर एक को अपने अपने काम का ज्ञान है। वाड़े माना कारपेंटर को वाड़े का ज्ञान होता है ना, तो बाबा कहते हैं डॉक्टर को डॉक्टरी का ज्ञान होता है। तो यह है रूहानी ज्ञान जो एक परमात्मा ही आकर देते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य को यह पता ही नहीं कि परमात्मा किसको कहा जाता है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। मुख्य बात क्या है ही यह कि माई बाप को खंडन कर दिया, माना शिव पिता का नाम हटाकर कृष्ण का नाम डालकर बाकी सब शास्त्र झूठे हो गए। आगे बाबा ने कहा कि झूठे पत्थरों की भी खानियाँ होती हैं ना, तो बाबा कहते हैं यह जैसे कि झूठे पत्थर हैं, पारस बुद्धि वाले रहते पारसपुरी सतयुग में। यह तो है ही नर्क। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित है ना, तभी तो बुलाते हैं। फिर नर्क और स्वर्ग दोनों भारत में ही हैं। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, तो यह बुद्धि में नहीं आता कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है। परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते न कि नर्क की। रावण राज्य कब से शुरू होता है यह भी किसी को पता नहीं है। बल शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य में भी रहते हैं, परंतु पैदा तो विकार से होते हैं ना। साधु सन्यासी भी साधना करते हैं,
बाप से मुक्ति मांगते हैं क्योंकि छीछी दुनिया में रहना नहीं चाहते हैं। तो अब बाप कहते हैं पहले आत्मा को जानो कि कैसे जन्म मरण में आती है, कैसे सच्चे सोने में खाद पड़ती है, कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है। सबसे जास्ती पाठ तुम्हारा है। जो देवी देवता थे वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। लक्ष्मी नारायण ने देखो राज्य किया, फिर कहाँ गए? तो उनकी आत्मा ने जरूर जन्म तो लिया होगा ना कहीं। तो अब वह कहाँ है कोई नहीं जानता। क्रिश्चियन लोग जानते हैं कि क्राइस्ट का इस समय बेगरी पार्ट में होगा। क्या जानते हैं वो क्रिश्चियन लोग? वो जानते हैं कि वह बेगरी पार्ट में होगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो। वही सतयुगी लक्ष्मी नारायण ने जो स्वर्ग के जो मालिक थे उन्हों को ही पुनर्जन्म ले गए। 84 जन्म पूरे करने सभी आत्माएं 84 जन्म नहीं लेंगी। यह भी ज्ञान बुद्धि में धारण करने का है। योग में रहने के सिवाय कांटों से फूल बन नहीं सकते। योग से ही विकर्म विनाश होंगे ना। बाबा कहते हैं सतो प्रधान फूल बनेंगे। जब तक यहाँ है तब तक कुछ न कुछ कांटे पने का अंश रहता है। फूल बन गए हैं, तुम यहाँ रह नहीं सकेंगे यदि फूल बन गए। फूलों का बगीचा सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम कांटों के जंगल अथवा रावण के राज्य में हो। सब कांटे ही कांटे हैं। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। एक फूल होता है किंग ऑफ फ्लावर, तो सफ़ेद होता है, टेबल पर रखा जाता है, फिर खिलता रहता है, खुशबू बढ़ती जाती है। तो ऐसा फूल कोई होता नहीं है। अब किंग फूल है तो क्वीन भी तो चाहिए ना। रात की रानी, गुलाब, मोतिया आदि अच्छे अच्छे फूल हैं। फ्लावर्स शो दिखाते हैं ना, वहाँ सब अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं। जो अच्छे अच्छे फूल लाते हैं उनको इनाम भी मिलता है। तुम भी फूलों का बगीचा बनाते हो ना, शिव पर फूल चढ़ाते हैं, उनमें रतन जोत आँख के फूल भी चढ़ा देते हैं। बाबा ने समझाया मैं यहाँ तुम बच्चों को फूल बनाने का पाठ बजाता हूँ। मैं जानता हूँ कौन गुलाब के फूल हैं, कौन मोतिया के, और कौन रतन जोत है, और कौन अक का फूल है। सबसे छीछी होता है अक का फूल। उनकी चलन ही जैसे कांटों मिसल होती है। कोई कोई बहुत तीखे कांटे होते हैं। क्रोध भी एकदम, क्रोध का भी कांटा कम नहीं है, बहुतों को दुख देते रहते हैं। अभी तुम देखो कांटों की दुनिया से तुम किनारे पर हो, बाबा ने बताया। तो कहते हैं ना तुम तो संगम पर हो। कांटों से फूल, बाबा कहते हैं जैसे बनते हैं ना, तुम तो फूल बन रहे हो ना। बाबा तुम्हें फूल बना रहे हैं, बाकी सब तो कांटा ही लगाते रहते हैं। बाबा कहते हैं जैसे देखा है ना आपने कि माली कांटों को निकाल फूलों को अलग पॉट में रखते हैं, तुमको भी बाबा ऐसे ही फ्लावर पॉट में अलग करके रख देते हैं। तो संगम पर हो ना तुम, तो बाकी मायावी दुनिया कांटों से अलग करके तुमको फूल बना रहा हूँ। तुम्हारी मरम्मत होती रहती है, फिर भी माया कांटा बना देती है। देखो फिर भी एक बार हमारा बन गया ना, तो यह माया के विघ्न भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। फिर यह जो पॉट में लगे हुए फूल है ना, फ्लावर पॉट में, तो वह सब स्वर्ग में चले जाएंगे। जो बाबा का फ्लावर पॉट गुलदस्ता है ना बाबा का, उसमें बहुत ढेर सारे फूल बाबा ने रखे हुए जो कि कांटों से अलग किए हैं। तो बाबा ने कहा ये सब बच्चे अभी तो माया तक तंग करती है, अगर मेरे बने रहोगे तो एक न एक दिन जीत पा लोगे और बाबा के साथ सतयुग में चले जाओगे। बाबा आपको स्वर्ग में भेज देंगे। तो कलयुगी कांटे सब भस्म हो जाएंगे। तुम देखो कितने थोड़े से फूल हो, तुम्हें संगम युगी पॉट में डाला है, बीज बोया हुआ है। माया का तूफान लगता है ना तो मुरझा देता है। फिर भी अविनाशी ज्ञान का बीज देखो, एक बार डाला है तो वह विनाश नहीं होगा। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को बहुत बहुत निडर बनना है। बाबा कहते हैं यह लिख दो कि हर 5000 वर्ष के बाद यह मेला प्रदर्शनी हम इस संगम पर दिखाने आए हैं। बाबा ने पॉइंट दिया कि मेला प्रदर्शनी हम 5000 वर्ष के बाद दिखाने आए हैं, ऐसे लिख कर टांग दो। तो बाबा ने कहा
यह लड़ाई 5000 वर्ष के बाद लगती है, ऐसे ऐसे सबको समझाओ। पुरानी दुनिया को नया बनाने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं ना, युक्तियाँ तो बहुत सहज बताते हैं। बाप को याद करो और स्वर्ग की बादशाही लो। मनुष्य तो पानी में डुबका मारते रहते हैं, सो भी सागर में जाए ना। नदियाँ सागर से निकली हैं, नदियों का बाप सागर है ना, तो वहाँ जाकर स्नान करो, परंतु वह खारा है। बाबा कहते हैं इसलिए मीठी नदियों में स्नान करते हैं, वो पानी की बात। अभी तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे, देखो तो ज्ञान सागर पतित पावन, परमात्मा ज्ञान का सागर पतित पावन बाप, तो तुम उनके बच्चे हो। जितनी जास्ती सर्विस करेंगे तो समझा जाएगा यह अच्छा फूल है। प्रदर्शनी में भी घड़ी घड़ी अच्छे फूलों को बुलाते हैं ना। फिर बाबा कहते हैं फलाने हमसे इतने होशियार हैं, सोचते हैं बच्चे, परंतु होशियार का फिर रिगार्ड भी तो रखना चाहिए ना। बाबा हमेशा समझाते हैं कभी क्रोध नहीं करो, प्यार से समझाओ। क्रोध कोई करता है तो बाबा समझाते हैं इनमें कड़ा भूत है। माँ बाप पर भी क्रोध करने में देरी नहीं करते और ही दुर्गति को पालेंगे। गरीब निवाज कब गरीबों पर क्रोध करेंगे क्या? गरीब निवाज बाबा आया ही है गरीबों को साहूकार बनाने। यहाँ जो पदमपति है दूसरे जन्म में नौकर चाकर बनेंगे। गरीबों को जो अच्छी रीति पढ़ने वह जाकर राजा रानी बनेंगे। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे ना तो वह जाकर राजा रानी बनेंगे अच्छी रीति पढ़ने से। ऐसे भी सेंटर्स पर आते हैं जो ईश्वरीय सेवा में कुछ भी नहीं देते, उनको पता ही नहीं कि थोड़ा भी बीज बोने से हमारा भविष्य कितना ऊंचा बनेगा। सुदामे का मिसाल है ना, ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं दूसरे जन्म में फल मिलेगा। बाबा लिख देते हैं बच्चे तुमको एक ईंट के बदले महल मिल जाएंगे। यहाँ कौड़ियाँ देते हो वहाँ हीरे बन जाते हैं। इसलिए चावल मुट्ठी का गायन है। जैसे गुरु नानक के ठिकाने में जाते हैं तो कुछ ना कुछ रखते हैं, नहीं रखते हैं, रखते जरूर है ना, परंतु यहाँ तो देखो बाप दाता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिन लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है बहुत बहुत निडर बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, सब में अविनाशी बीज बोते रहना है। दूसरा है क्रोध का बहुत बड़ा कांटा है, उसे छोड़ बहुत बहुत प्यारा बनना है, प्यार से सर्विस करनी है, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। मीठे प्यारे बाबा के वरदान है, सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा। उत्साह कम तब होता है जब औरों की भिन्न भिन्न स्वरूप भिन्न भिन्न बातें देखते हैं, गुण ना देखकर अवगुण देखते हैं, सुनते हैं, तब जाकर दुख होता है तो उत्साह भी कम हो जाता है। लेकिन गुण देखने की जो उत्कंठा हो, जो आदत पड़ी हो, तो एक रस उत्साह रहेगा और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला ही भला हो, सबकी मनोकामना पूर्ण ही पूर्ण हो। ओम शांति।